प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी के अंतर्गत हम आज कुछ छोटे प्रश्नों पर विचार करेंगे। जैसे एक प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि आलवार किसे कहते हैं, आलवार, और नैनार किसे कहते हैं। तो आलवार और नैनार से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया था। तो देखिए, दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उसके अंतर्गत जो विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, उन्हें आलवार कहा गया। और नैनार शिव के जो उपासक थे, शिव के जो भक्त हैं, जो उपासक हैं, शिव के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उन्हें नैनार कहा गया। अब अगला प्रश्न ये आता है कि आलवार और नैनार के साथ अगला प्रश्न, कड़वक किसे कहते हैं। ये छोटे प्रश्न जो हम आगे नोट्स के रूप में बनाएंगे। फिलहाल ऑनलाइन में कड़वक होता है चौपाई के साथ दोहा रखना, चौपाइयों के साथ दोहा रख दे अंत में, तो ऐसे प्रारूप को कड़वक कहते हैं। यह आदिकालीन परंपरा में चला आ रहा है कड़वक। हमने दो प्रश्न किए, आलवार विष्णु के उपासक और नैनार शिव के उपासक। कड़वक चौपाई के साथ दोहा रखना कड़वक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हम भक्ति काल के अंतर्गत हम सगुण और निर्गुण काव्य धारा का विवेचन करेंगे। सगुण के अंतर्गत हम राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा का विवेचन करेंगे। निर्गुण के अंतर्गत हम सूफी काव्य और संत काव्य का विवेचन करेंगे। सगुण राम काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख रूप से तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत सूरदास का विवेचन करेंगे। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हम जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और कबीर संत काव्य धारा के अंतर्गत। कहने से तात्पर्य, परीक्षा में एक बार पूछा हुआ है कि प्रमुख सूफी कवि का नाम लिखिए, प्रमुख संत कवि का नाम लिखिए। तो इस तरह हमारे छोटे प्रश्न भी तैयार हो गए और भक्ति काल की राम, कृष्ण, सूफी और संत काव्य धारा का विवेचन करेंगे। हर साल इसमें से एक बड़ा प्रश्न आता है। फिलहाल हम इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि भक्ति काल का, एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि भक्ति काल का नामकरण, एग्जाम में ज्यादातर आदिकाल का नामकरण पूछा जाता है जो पिछले वीडियो में हो चुका है, लेकिन एक बार भक्ति काल का नामकरण पूछा गया है। तो हम बात करते हैं ग्रियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल कहा है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल कहा है, पूर्व माध्यमिक काल कहा है। इसी तरह
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को भक्ति युग कहा है। इसी तरह रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। इसी तरह राम प्रसाद मिश्र ने भक्ति काल को पुनरुत्थान काल कहा है। कहने से तात्पर्य ग्रियर्सन ने 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल कहा है। श्यामचंद्र दास ने भक्ति युग कहा है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है और राम प्रसाद मिश्र ने पुनरुत्थान काल कहा है। इस तरह हमने भक्ति काल की शुरुआत कर दी, भक्ति से तात्पर्य बताया, भक्ति काल गद्य के कारण हमने वीडियो में पहले किए और भक्ति काल का नामकरण और भक्ति काल की शाखाओं का विवेचन किया। आगे हम एक एक शाखा का वर्णन करते चलेंगे। आज के लिए इतना।